गुड इवनिंग स्टूडेंट। आज हम क्लास 8th सब्जेक्ट गणित चैप्टर 7 8 ग्रेड अभ्यास पुस्तिका का प्रश्न क्रमांक 11 सॉल्व करेंगे, जो आपकी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं कि हम चक्रवृद्धि ब्याज कैसे ज्ञात करते हैं। देखिए, चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करने के लिए पहले हम मिश्र धन निकालेंगे, उसके बाद हम कंपाउंड इंटरेस्ट निकालेंगे, जिसे हम चक्रवृद्धि ब्याज कहते हैं। उसका हमें सूत्र याद होना चाहिए। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। पहले हम इन संख्याओं का मान रख लेते हैं। तो आइए देखते हैं। देखिए, 10,000 का 2 वर्ष के लिए 5% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए यदि ब्याज वार्षिक संयोजित होता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। हम पहले हम मूलधन लिख लेते हैं। मूलधन हमारा दे रखा है 10,000 रुपये। दर आर बराबरी पर 5%। समय को हम एन से दर्शाते हैं। एन बराबरी पर 2 वर्ष। और हमें चक्रवृद्धि ब्याज यानी कि CI, जिसे हम बोलते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट, ये हमें ज्ञात करना है। तो देखिए, कंपाउंड इंटरेस्ट जब हम निकालते हैं तो उसका एक फार्मूला होता है। तो उस फार्मूले को हम यहाँ पर लिखेंगे और इस सवाल को हम सॉल्व करेंगे। तो देखिए, फार्मूला होता है हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट का। ए बराबरी पर P1 + R/100 की पावर n। ये हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट का फार्मूला होता है। अब इसमें हम वैल्यू पुट कर देंगे, जैसे कि ए बराबरी पर पी यानी कि मूलधन कितना दे रखा है वो लिख देंगे यहाँ पर हम। जैसे कि ये 10,000 रुपये दे रखा है। और 1 ऐसा का ऐसे लिखेंगे प्लस आर यानी कि दर कितनी दे रखी है, 5% की दर दे रखी है। बटे में लिखेंगे 100 ऐसा का ऐसा ही। एन यानी टाइम दे रखा है। समय हमें दे रखा है 2 वर्ष का। यहाँ पे 2 वर्ष लिख देंगे कि पावर 2 हो जाएगी। फिर ए बराबरी पर 10,000 ऐसा का ऐसे लिख लेंगे। 1 ऐसा का ऐसा ही लिख लेंगे प्लस। देखिए क्या करते हैं, अब हम ये 5 से 100 हम क्या करेंगे, काट देंगे। जैसे 5 से कम 5 हो जाएगा एक बार, और 5 से 100 को काट देंगे 20 बार। तो इस तरीके से यहाँ पे हम लिख लेंगे। फिर ए बराबर पर 100, फिर एक ऐसा कैसे लिख लेंगे और बटे में भी 1 लिख लेंगे प्लस ऐसा का ऐसा ही, और एक ऐसा का ऐसा ही, यहाँ पर 20 ऐसा का ऐसा की घात 2। अब देखिए, ए बराबरी पर 10,000। अब इसको हम सॉल्व करेंगे। देखो, अब 1 और 20 का हम एलसीएम ले लेते हैं, तो इसका 20 आएगा। 1 का भाग हम 20 में देंगे तो 20 बार, और 20 का गुण हम 1 में करेंगे तो 20 ऐसा कैसे ही प्लस ऐसा कैसे ही आएगा। 20 का भाग हम 20 में देंगे, 20 से कम 20 एक बार, और 1 का गुण हम 1 में करेंगे तो 1 ऐसा का ऐसा ही आएगा।
घात 2 ऐसा कैसे लिख देंगे हम। देखो क्या किया हमने, पहले तो हमने a बराबर 10,000 लिख लिया, फिर क्या करा हमने यहाँ पे काट दिया था इस 5 को, 5 एकम 5, और फिर 100 को काट दिया था हम 5 से, तो 20 आ गया था। फिर ऐसे कैसे लिख लिया हमने 1, ऐसे कैसे लिख लेंगे, बटे में कुछ नहीं है मतलब 1 है, यहाँ पे 1 लिख लिया, फिर प्लस, फिर 1 ऐसा कैसे लिख लिया, फिर 20 ऐसा कैसे लिख लिया। अब इसको हमने सोल्व करा कैसे, जैसे कि 1 और 20 का हमने एलसीएम ले लिया। अब 1 और 20 का एलसीएम लेंगे तो 20 आएगा, और फिर 1 का भाग हम 20 में देंगे तो 20 बार, और 20 का गुणा हम 1 में करेंगे तो 20, प्लस ऐसा का ऐसा ही, फिर 20 का भाग हम 20 में देंगे तो 1 बार, फिर 1 का गुणा 1 में करेंगे तो फिर ये 1 आ गया, फिर इसकी पावर 2 ऐसा का ऐसे आएगा। अब इसको आगे सोल्व करेंगे तो a बराबरी पर 10,000 ऐसा का ऐसे आ जाएगा, और फिर क्या करेंगे, कोष्टक में 20 और 1 21 बटे 20 ऐसा कैसे लिख देंगे, इसकी पावर 2 लिख देंगे। फिर क्या करेंगे, a बराबरी पर अब 10,000 ऐसा कैसे लिख देंगे, और फिर ये 21 बटे 20 की पावर 2 है, तो इसे हम 2 बार लिख लेंगे, यहाँ पे गुणा का चिन्ह लगा देंगे। 21 बटे 20 ये पावर 2 है, इस कारण हम इसे 2 बार लिख रहे हैं। अब इसे हम सोल्व करेंगे। देखिए इस 1 से इस 1 0 से इस 1 0 को काट देंगे, इस 1 0 से इस 1 0 को काट देंगे। अब यहाँ पे बचा 100, अब इस 2 से इस 100 को काटेंगे, 50 बार काट देंगे, और फिर इस 2 से इस 50 को काट देंगे 25 बार। अब ऊपर क्या बचा है वो हम इधर लिख लेते हैं। देखिए क्या जो बचा है वो हम इधर साइड में लिख लेते हैं। देखिए a बराबरी पर 21 बटे 20, देखिए क्या बचा है वो लिख लेंगे हम। a बराबरी पर देखिए जो बचा है वो लिख लेंगे हम, ये काट दो इसको। a बराबरी पर 25 गुणा 21 गुणा 21। अब इनका आपस में हम गुणा करेंगे। जब हम इनका आपस में गुणा करते हैं तो मिश्रित धन हमारा जाएगा 11,025। जो हमारा 11,025 जो है मिश्रित धन आ गया। ए का मतलब होता है मिश्रित धन, ये हमारा मिश्रित धन आ गया। अब हम कंपाउंड इंटरेस्ट निकालेंगे, यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करेंगे। अब कंपाउंड इंटरेस्ट ज्ञात करने का हम यहाँ पे फार्मूला लगाएंगे, CI बराबरी पर A माइनस P। ठीक है, तो आगे हम लिखेंगे A जो है, जो हमने अभी निकाला था, हमने A निकाला था मिश्रित धन, उसे हम यहाँ पे लिखेंगे कितना था 11,025। ये हमारा क्या था, ये मिश्रित धन था। अब मूलधन जो दे रहा माइनस ऐसा कैसे लिख देंगे, वो जो P यानी मूलधन कितना था हमारा 10,000 था, तो यहाँ पे मूलधन हम लिख लेंगे 10,000। ये 10,000 हमने यहाँ पे लिख लिया। अब देखिए, अब हम इसमें 11,025 में से 10,000 को माइनस करेंगे तो 1,025 CI आएगा हमारा, ये CI आएगा 1,025। यही हमारा आंसर होगा। ये हमारा कंपाउंड टेस्ट निकल के आ रहा है। तो ये आपका बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था जो हमने आसानी से सॉल्व किया। तो एक बार और मैं आपको सॉल्व करा देता हूँ ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए। देखिए, ये हमारा क्वेश्चन है।
क्वेश्चन क्या है ये देख लेते हैं हम। 10,000 का 2 वर्ष के लिए 5% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए यदि ब्याज वार्षिक संयोजन होता है। तो देखिए इसका सॉल्यूशन, P यानी कि मूलधन हमारा 10,000 है, ये लिख लिया हमने। और दर जो है R बराबर 5% की, वो भी हमने यहाँ पे लिख लिया जो हमें सवाल में दे रखा है। N बराबर 2 वर्ष, ये हमारा समय है, 2 वर्ष का दे रखा है, वो कंपाउंड इंटरेस्ट हमें ज्ञात करना है। तो देखिए ये हमने फार्मूला लगा लिया यहाँ पर, A बराबर B 1 + R अपान 100 की पावर n, फिर A बराबरी पर 10,000, एक ऐसा का ऐसा ही, फिर प्लस, फिर R की जगह पर हमने R का मान 5 दे रखा तो यहाँ पे 5 लिख दिया, फिर बटे में 100 ऐसा का ऐसा ही की पावर 2। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। देखो 5 एकम 5 एक बार काट दें यहाँ पे, और 100 है ना, तो 5 से हम 100 को काटेंगे तो 20 बार कट जाएगा। फिर A बराबरी पर 10,000 ऐसा कैसा ही, फिर 1 ऐसा कैसे उतार दिया, यहाँ पे बटे में पूछने तो 1 लिख लेंगे, फिर प्लस ऐसा कैसा ही, फिर 1 ऐसा कैसे लिख लेंगे यहाँ पे, 20 ऐसा का ऐसा ही की पावर 2, जो हमने इतना कर लिया। अब उसके बाद आगे A बराबर पर 10,000 ऐसा कैसा ही, फिर इन दोनों का हम 1 और 20 का एलसीएम लेंगे तो 20 आ जाएगा। फिर इसको सोल्व करेंगे, 1 का भाग हम 20 में देंगे तो 20 बार जाएगा, और फिर 20 का गुना 1 में करेंगे तो 20 ऐसा कैसे जाएगा, फिर प्लस ऐसा का ऐसा ही, फिर ये 20 का भाग 20 में देंगे 1 बार, फिर 1 का गुना 1 में करेंगे तो 1, फिर इसकी पावर 2 लिख देंगे। जो हमने सोल्व कर लिया। देखिए एलसीएम लेंगे इन दोनों का, इस तरीके से हमने इसे सोल्व कर लिया। फिर A बराबर पर 10,000 ऐसा का ऐसा ही लिख लेंगे, फिर 20 + 1 बटे में 20 ऐसा का ऐसा ही, इसकी पावर 2 लिख देंगे। अब ये 21 बटे 20 है, इसकी पावर 2 दे रखी, मतलब इसे हम 21 बटे 20 को हम 2 बार लिखना है, तो 2 बार लिखेंगे। A बराबर पर 10,000 ऐसा का ऐसा ही गुणित 21 बटे 20 गुणा 21 बटे 20, 2 बार लिख लिया। अब देखो, अब इसे हम काटेंगे। देखो 1 0 से 1 0 काट दी, 1 0 से 1 0 काट दी, अब बचा यहाँ पे 100। अब इस 2 से हम इस 100 को काटेंगे 50 टाइम, 50 बार कटेगा, और फिर इस 2 का भाग फिर 50 में देंगे तो 25 बार। तो ऊपर क्या जो भी बचा हम इस साइड लिख लेते हैं। देखिए क्या क्या बचा है वो हम लिख लेते हैं। देखिए A बराबर 25 गुणा 21 और 21, ये बचा था, ये हमने यहाँ पे लिख लिया। फिर A, अब इनका आपस में हम क्या करेंगे, गुणा करेंगे। जब अब आपस में इनका 25 21 25 गुणा 21 गुणा फिर 21 इनका गुणा करेंगे आपस में, तो 11,025 इसका आंसर आ जाएगा। तो ये हमारा मिश्र धन आ गया। अब मिश्र धन तो आ गया, अब हमें कंपाउंड इंटरेस्ट यानी चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना है। जब भी हम चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करेंगे तो पहले हम मिश्र धन निकालेंगे, और फिर जो मिश्र धन आता है उसमें से हम मूलधन को माइनस करेंगे, तो फिर हमारा क्या आ जाएगा, चक्रवृद्धि ब्याज आ जाता है। इसे हम कंपाउंड इंटरेस्ट कहते हैं। देखिए कंपाउंड इंटरेस्ट बराबरी पर A - B, ये हमने फार्मूला लगा दिया कंपाउंड इंटरेस्ट का। फिर A हमारा दे रखा है 11,025, फिर माइनस क्या दे रखा है, P यानी मूलधन दे रखा था 10,000, तो 10,000 हमने यहाँ पे क्या करा, 10,000 उतार दिया, ये ठीक है। अब A - B, A में से माइनस B को घटा देंगे, मतलब 11,025 में से 10,000 को हम माइनस कर देंगे, तो कंपाउंड इंटरेस्ट आ जाएगा हमारा 1,025। यही आपका आंसर है। सवाल में भी हमसे यही पूछा था कि चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए, तो इस मेथड से हम चक्रवृद्धि ब्याज, ये जो कंपाउंड इंटरेस्ट है, इसका फार्मूला लगाकर आसानी से हम चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कर सकते हैं। थैंक्स।